पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस 2026 के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उसके पर्पस से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि जीएनएम के अंदर जो भी सब्जेक्ट होती है उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है तो उससे रिगार्डिंग भी आपके 10 से 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। यह जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको इजी भी लग सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी एल्वोलाई एंड ऑप्शन डी सार्कोमियर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट होने फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन का काम करते हैं। तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Which chamber of the heart pumps oxygenated blood to the body? यानी कि हार्ट का कौन सा जो चेंबर है वो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है? ऑप्शन ए राइट एट्रियम, ऑप्शन बी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकल एंड ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है एरोटा के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी स्किन एंड ऑप्शन डी लंग्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी स्किन। तो हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो स्किन। यदि बात करें लार्जेस्ट ग्लैंड की तो ग्लैंड कौन सी होती है? तो लीवर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन। द हार्मोन इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय। इंसुलिन जो हार्मोन है किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी पेनक्रियास एंड ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन। Which blood vessels carries oxygenated blood from the lungs to heart? यानी कि कौन सी जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट के ऊपर? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी अरोटा, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन एंड ऑप्शन डी वेना केवा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी जो वेन है वो रिटर्न करेगी ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सिक्स वन। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी ऑस्टियन एंड ऑप्शन डी मायोफाइब्रिल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है? ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेवन। Which electrolyte is mainly responsible for cardiac muscles contraction? यानी कि निम्न में से कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कार्डियक मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी क्लोराइड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम के जो आयन होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कार्डियक मसल को कॉन्ट्रेक्शन करवाने के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8। Which cranial nerve is responsible for vision? विजन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व है रेस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ऑप्शन सी वेगस नर्व एंड ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल नर्व। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्टिक नर्व, जो कि सेकेंड नंबर की होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन। द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल इज। रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए इम्यूनिटी, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी हार्मोन सिक्रेशन
तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यानी कि रेड ब्लड सेल जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th वन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन बॉडी बैलेंस? यानी कि ब्रेन का कौन सा जो पार्ट है वो मेंटेन करेगा बॉडी के बैलेंस के लिए? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेड्यूला एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो पार्ट है वो क्या करेगा? बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11। द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड, ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? ऑप्शन ए 6.8 टू 7.0, ऑप्शन बी 7.35 टू 7.45, ऑप्शन सी 7.8 टू 8.2 एंड ऑप्शन डी 5.5 टू 6.5। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7.35 टू 7.45। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज? ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी रेडियस एंड ऑप्शन डी पटेला। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेपिस। स्टेपिस को स्मॉलेस्ट बोन कहते हैं। लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है बॉडी की? तो फीमर। स्टेपिस क्या होता है? तो ये ईयर ओसिकल्स होते हैं जो कि ईयर के अंदर पाई जाती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14। विच हार्मोन इज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल? यानी कि कौन सा जो हार्मोन है वो इंक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी मेलेटोनिन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोजन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोजन कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15। द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स इज? लंग्स के अंदर यदि गैस एक्सचेंज होती है वो साइट कौन सी होती है? ऑप्शन ए ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ऑप्शन सी एल्वोलाई एंड ऑप्शन डी प्लूरा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्वोलाई। एल्वोलाई जो साइट है जहां पर गैस एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? यानी कि कौन सी WBC फर्स्ट लाइन डिफेंस कहलाती है? ऑप्शन ए बेसोफिल, ऑप्शन बी एसिनोफिल, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल एंड ऑप्शन डी मोनोसाइट्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है फर्स्ट लाइन डिफेंस कहलाती है WBC की। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17। द कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेट बाय? कार्डियक आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन ए स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर इनटू हार्ट रेट, ऑप्शन सी पल्स रेट इनटू रेस्पिरेशन रेट एंड ऑप्शन डी हार्ट रेट डिवाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो यहां पर जो कार्डियक आउटपुट है उसको कैसे निकालते हैं? तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18। द हार्मोन एल्डोस्टेरोन मेनली रेगुलेट्स? एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मेनली रेगुलेट क्या करेगा? ऑप्शन ए कैल्शियम बैलेंस, ऑप्शन बी सोडियम एंड वाटर बैलेंस, ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम एंड वाटर बैलेंस। एल्डोस्टेरोन मेनली क्या रेगुलेट करेगा? सोडियम एंड वाटर बैलेंस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ल्यूकोसाइट ट्रांसफॉर्म्स इनटू मैक्रोफेज इनटू टिश्यूज? यानी कि कौन से जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे मैक्रोफेज इनटू टिश्यूज के अंदर? ऑप्शन ए बेसोफिल, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल एंड ऑप्शन डी एसिनोफिल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट जो WBC है वो ट्रांसपोर्ट करेगी मैक्रोफेज इनटू टिश्यूज के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 20। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ मेमोरी एंड लर्निंग? यानी कि ब्रेन का जो कौन सा पार्ट है वो एसोसिएटेड होता है मेमोरी एंड लर्निंग से? ऑप्शन ए सेरिबेलम,
ऑप्शन बी हिपोकैम्पस एंड ऑप्शन सी मेडुला एंड ऑप्शन डी पॉन्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी हिपोकैम्पस। ब्रेन का जो हिपोकैम्पस पार्ट्स है वो एसोसिएटेड करेगा मेमोरी और लर्निंग को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 21। द नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए 90 से 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी 115 से लेके 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड ऑप्शन डी 160 से लेके 180 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सीरम सोडियम लेवल होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 22। विच लेयर ऑफ द हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन? यानी कि हार्ट की कौन सी लेयर है जो रेस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रेक्शन के लिए? ऑप्शन ए एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी मायोकार्डियम एंड ऑप्शन डी एपिकार्डियम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मायोकार्डियम, जो कि मिडिल लेयर होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर कॉन्ट्रेक्शन के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 23। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स ओवेरी टू द यूट्रस? यानी कि कौन सी स्ट्रक्चर है वो कनेक्ट करेगी ओवेरी से यूट्रस के बीच में? ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी वेजाइना, ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब एंड ऑप्शन डी एंडोमेट्रियम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन जो ट्यूब होती है ओवेरी और यूट्रस के बीच में कनेक्ट करती है, तो इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 24। द मेन बफरिंग सिस्टम इन द ब्लड इज। ब्लड के अंदर मेन बफरिंग सिस्टम क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन बफर, ऑप्शन बी फॉस्फेट बफर, ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट बफर एंड ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन बफर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट बफर। ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट जो बफर है वो मेन बफर सिस्टम होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 25। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर डिटरमिनिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज। ऑप्शन ए प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी रीनल ब्लड फ्लो, ऑप्शन सी बमन कैप्सूल प्रेशर एंड ऑप्शन डी ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रीनल ब्लड फ्लो। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर डिटरमिनिंग क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का? तो रीनल ब्लड फ्लो। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 26। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन क्रिएट्स हाइपरटोनिक मेडुला? यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा जो पार्ट है वो क्रिएट करेगा हाइपरटोनिक मेडुला? ऑप्शन ए पीसीटी, ऑप्शन बी डीसीटी, ऑप्शन सी लूप ऑफ हेनले एंड ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है वो क्रिएट करेगा हाइपरटोनिक मेडुला। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे रिलेटेड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिगार्डिंग। हम इसके अंदर और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे टफ, जो आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सके। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिगार्डिंग किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है, यानी कि प्रीवियस जो भी आपके एग्जाम्स हुआ है, जैसे कि इग्नू के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटीज, पीजीआई, एम्स, आरयूएचएस और बीएफएचयू। तो इन यूनिवर्सिटीज के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए थे उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।